Today we are going to discuss about present continuous tense। आज हम लोग present continuous tense के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो present continuous tense की जहाँ तक बात है तो at the time of speaking यानी कि बोलते समय the work is going on, बोलते समय कार्य क्या होता है, जारी रहता है। तो इसमें हम लोग कुछ ये वर्ड्स है जो कि टाइम एंड टेंस के साथ यह रिलेटेड है। अगर ये सब रहेगा तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे नाउ, नाउ का मतलब अब होता है। अब ऐसे ही आपका नाउ ए डेज का मतलब वही आजकल। फिर आपका हो गया दीज डेज, आजकल के सेंस में। आपका एट द मोमेंट, इस क्षण, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय एट द मोमेंट का मतलब होता है एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में। ऐसे ही ऑलवेज का प्रयोग जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलवेज का अगर प्रयोग करते हैं, इफ़ यू यूज़ ऑलवेज इट मीन्स वेरी ऑफन, यानी कि अक्सर। उसके बाद आपका फिर होगा कंटिन्यूली, यानी कि लगातार। अब ये सब वर्ड अगर रहेगा तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। इसका हिंदी पहचान जो होता है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये इट्सेट्रा रहता है। अब इसका मेकअप रूल जो होता है, हम क्या करते हैं कि आई के साथ जैसे आई एम प्लस भी फोर कर दिए हैं। आई एम भी फोर यानी कि वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। इसका भी फोर का जैसे उदाहरण यहाँ हम ले लिए हैं, आई एम हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ माई फ्रेंड। आई एम हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ माई क्या फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ। हैव ए कन्वर्सेशन होता है, हैव का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, हैव के साथ होता है जैसे हैव ए कन्वर्सेशन, हैव ए टॉक, हैव ब्रेकफास्ट, इट्सेट्रा होता है। तो इसमें हम लोग आईएनजी लगा दिए तो हैविंग ए कन्वर्सेशन। ऐसे ही आप बना सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर वॉस, आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग। तो इस प्रकार से आप लोग आई एम से बनाइएगा। इसके बाद वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर लगाएंगे और प्लस भी फोर लगाएंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम कि वी और उसके बाद बोलते हैं आर वॉचिंग टीवी, हम लोग टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी। ऐसे ही यू आर वॉचिंग टीवी, आप क्या कर रहे हैं, यानी कि टीवी देख रहे हैं। ऐसे ही दे आर वॉचिंग टीवी। ऐसे ही चिल्ड्रेन, यहाँ पर प्लूरल का मतलब ये हो गया चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन आर क्या, वॉचिंग टीवी। इसके बाद हम आते हैं फिर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तो इसमें इज प्लस भी फोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज प्लस भी फोर लगाते हैं। तो इज प्लस भी फोर में अब उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ही और तब क्या हो जाएगा, इज वेटिंग फॉर बस, वह बस का इंतजार कर रहा है। अब इसमें फिर कहते हैं कि सी इज वेटिंग फॉर बस, वह बस की इंतजार कर रही है। ऐसे ही इट का प्रयोग यहाँ पर इज वेटिंग फॉर बस में नहीं करेंगे, लेकिन इट का प्रयोग करेंगे जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है ना। ऐसे ही मोहन का प्रयोग कर रहे हैं, मोहन इज क्या, वेटिंग फॉर बस, मोहन क्या कर रहा है, बस का इंतजार कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद हम इसका निगेटिव भी बनाएंगे और उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव भी बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं इसका। अब हम लोग इसका निगेटिव फॉर्म देखते हैं। इन निगेटिव फॉर्म यू कैन यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पर आपका आई एम हो गया, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हम लोग जब एम लगता है तो इसका निगेटिव बनाते समय हम लोग एम नॉट नहीं लगाते हैं। एम नॉट ना होकर यह अरंट हो जाता है, तो इसको आप शॉर्ट में करेंगे, आम नॉट प्लस भी फोर। जैसे आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम दीज डेज, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम दीज डेज, यानी कि मैं आजकल उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आजकल उससे बात नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप कह सकते हैं आई एम नॉट क्या, वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। अब आगे हम लोग फिर इसका वी, यू, दे और प्लूरल लेते हैं तो उसके साथ आर लगाते हैं, नॉट प्लस भी फोर। जैसे उदाहरण के लेते हैं, वी और आर लगा लेते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कह सकते हैं यू आर नॉट टॉकिंग, आप बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही दे आर नॉट टॉकिंग, वे लोग बात नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट टॉकिंग, बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ही, सी, इट और मोहन के साथ यानी कि इज लगाइएगा। यहाँ पर मोहन का मतलब सिंगुलर हुआ,
तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, यानी कि इज लगाएंगे, और नॉट इजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज या यू कैन से इजेंट, आरंट, इसको आरंट भी कहते हैं। कोई कोई अंग्रेज जो होता है वो आंचू कहता है, आंच कहता है। तो इस प्रकार से हम इजेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज नॉट क्या वॉचिंग टीवी नाउ, यानी कि वह अभी क्या कर रहा है, यानी कि टीवी नहीं देख रहा है। या सी इज नॉट वॉचिंग टीवी नाउ। ऐसे ही आपका ईट, तो ईट के साथ आप जनरली ईट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक इवेंट यानी कि के लिए करते हैं। जैसे प्रकृति नेचुरल इवेंट क्या होता है, जैसे इट इज़ रैनिंग, इट इज़ नॉट रैनिंग हो जाएगा निगेटिव में, इट इज़ नॉट थंडरिंग हो जाएगा ना। ऐसे ही आप ईट के बाद फिर कहते हैं मोहन, तो मोहन यहाँ सिंगुलर है, मोहन इज़ नॉट वॉचिंग टीवी नाउ, मोहन अभी टीवी नहीं देख रहा है। तो इस प्रकार हम लोग निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव के बाद अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव यस नो के बारे में चर्चा करते हैं कि यस और फिर नो। यस नो का मतलब होता है कि इसका आंसर हम यस और नो से देंगे। तो यस नो में क्या हो जाता है, पहले हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब जैसे एम है, आर है और इज है पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट के पहले। बिफोर सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग हम करेंगे। अब इसमें जैसे आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो एम आई और प्लस V4 लग जाएगा और प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अदर वर्ड्स भी हो जाएगा। जैसे एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। एम आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एम आई गोइंग टू स्कूल ना। तो इस प्रकार से आप एम का प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं कि यस आम, नो आम नॉट ना। तो ऐसे ही अब आप आर का प्रयोग करते हैं, जैसे आर वी यू और दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे आर वी यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, तो यस वी आर, नो वी आर नॉट। ऐसे ही यू, आर यू क्या प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यस ना। आप यस भी दे सकते हैं, नो भी दे सकते हैं। फिर दे से आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यस दे आर, नो दे आरंट ना। ऐसे ही चिल्ड्रेन, तो आर चिल्ड्रेन क्या प्लेइंग क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यस दे आर, या नो दे आर नॉट। अब इसी प्रकार आप इज के बाद यानी कि ही सी के पहले आप इज लगाते हैं, जैसे इज ही और सी इट और मोहन है V4 और प्लस ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे इज ही क्या रीडिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। इज ही कमिंग हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ऐसे ही क्या इज सी कमिंग हियर या इज सी रीडिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रही है। या इज सी कमिंग हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, क्या स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए वह यहाँ आ रही है। ऐसे ही आप कर सकते हैं इज इट रैनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। इज इट रैनिंग आउटसाइड। तो ऐसे ही फिर आप कह सकते हैं कि इज मोहन रीडिंग इंग्लिश, क्या मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो ये हम लोग यानी कि WH वर्ड्स हुआ, जिसका आंसर हम कैसे देंगे, आंसर में देंगे यस और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्या इज एम आर और निगेटिव में देंगे तो नो प्लस सब्जेक्ट प्लस इजंट, आरंट, एमंट नहीं होता है, आरंट होता है। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका WH वर्ड्स देखते हैं कि WH वर्ड्स हम लोग कैसे बना रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं फिर WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का प्रयोग हम लोग पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्लियर कर चुके हैं कि WH वर्ड्स क्या होता है। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेते हैं या स्ट्रक्चर इसका पहले लेते हैं कि WH वर्ड्स होगा, उसके बाद इज एम आर होगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स होगा और प्लस मार्क ऑफ क्या होगा, इंट्रोगेशन होगा। अब जैसे आप लेते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका आंसर दो तरीका से दे सकते हैं। यू कैन यूज 2 ways टू आंसर योर क्वेश्चन। फर्स्ट कि व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर व्हाट यू आर डूइंग आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सब्जेक्ट के पहले, यानी कि हम अगर इसको रखते हैं तो इसका जो हो जाएगा, जैसे व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ,
न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। आप ऐसे कुछ भी दे सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर बस, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम वॉचिंग टीवी। ऐसे ही आप दे सकते हैं वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। वेयर का मतलब क्या हो गया, यानी कि कहाँ, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं वेयर यू आर गोइंग, जहाँ आप लोग जा रहे हैं या आप जा रहे हैं। या आप दे सकते हैं कि दे आर गोइंग टू क्या, स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं। अब ऐसे ही आप दे सकते हैं हाउ, हाउ मीन्स कैसे, जैसे हाउ आर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हाउ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, जैसे आप लोग खेल रहे हैं, जैसे आप लोग खेल रहे हैं। आप यहाँ पर वेन से बनाते हैं कि वेन इज सी कमिंग हियर, वह यहाँ कब आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि वेन यू आर कमिंग, जब आप आ रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि सी इज़ कमिंग एट 9 o'clock, वह क्या कर रही है, 9 बजे आ रही है। तो आज हम लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े। आप लोगों को सलाह दिया जाता है, यू आर एडवाइज्ड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आप इसे शेयर भी कीजिए। आप एक चीज़ होता है, लोग संकोची विचार के होते हैं, नैरो माइंडेड पीपुल आर नैरो माइंडेड, या स्टूडेंट्स आर नैरो माइंडेड। आप चाहते हैं कि मैं ही सीखूं, दूसरे को ना शेयर करूं। तो वैसे करने से होता क्या है, जैसे आप जितना दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे आपके साथ उतना ही अच्छा होगा, आप जितना दूसरे के साथ बुरा सोचेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो मैं पुनः एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगेन आई रिमेंबर यू, यानी कि सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉरवर्ड दिस चैनल। और ऐसे ही आप देखते रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा इस पर कन्वर्सेशन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर कन्वर्सेशन। ओके।